स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फनेला स्कूल। मैं आपकी हिंदी की टीचर अनीता राजपूत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में चैप्टर 4 जिसका नाम है नन्ना फनका। तो बच्चों, ये हमारा भाग 3 है। ओके, तो आज हम भाग 3 में प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। चलो आप अपनी किताब को ओपन करो। बच्चों, किताब को ओपन किया आपने? आज हम पढ़ेंगे नन्ना फनकार के प्रश्न उत्तर। ये हमारा भाग 3 है। ओके बच्चों, चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है केसव की घंटियाँ। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, माशा अल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? तो इसका उत्तर क्या है? तो बच्चों, इसमें क्या करना है हमको? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? केशव के काम की तारीफ में कही होगी, यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर इसमें कही होगी, या केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घंटियाँ किसने बनाई यह जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है, या फिर कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता है। तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें बच्चों राइट होगा ड, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। ओके बच्चों, फिर आगे दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। केशव पत्थर पर घंटियाँ तथा कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियाँ और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। तो बच्चों, ये वाला उत्तर इसका आप स्वयं करना। ओके, जो भी इमारत आपको अच्छी लगी हो, कोई याद आ रही है किसी का पिक्चर हो, तो आप उसमें चित्र भी अपनी नोटबुक में चिपका देना। फिर आगे दिया गया है आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हैं। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने से क्या कारण होगा। तो उत्तर क्या है? सामान्य तौर पे ऐसा करने का एक ही कारण होता है, रोजगार की प्राप्ति। इसके अलावा जो कारण होते हैं वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति, स्वास्थ्य सुविधा की प्राप्ति। बच्चों, आप भी अपने दादा दादी को या मम्मी पापा को पूछना कि वो पहले कहाँ रहते थे, अब यहाँ क्यों आए, उसका रीजन क्या है। फिर आगे दिया गया है, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? तो तब अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे नन्हे केशव से इम्तिनान से बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। फिर आगे दिया गया है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? तो उत्तर क्या? यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से है। फिर आगे दिया गया है, खरगोश की सी कातर आंखें पशु पक्षी से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती है, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो जैसे कोयल जैसी आवाज़, कोयल की आवाज़ मीठी होती है। शेर जैसी दहाड़, गाय जैसी सीधी, घोड़ा जैसा अड़ियल और हाथी जैसी मस्त चाल। फिर आगे दिया गया बच्चों, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? तो केशव को संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से एक बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज़्यादा कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उनके लिए वह कार्य करना अधिक जरूरी है। केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह से काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर का कारण जरूर बताओ। तो इस उम्र के बच्चों को इस तरह काम से जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि ये उम्र बच्चों की पढ़ने की होती है, क्योंकि यह उम्र पढ़ने लिखने और खेल कूदने की होती है। इतनी कम उम्र से काम में लग जाना के कारण उनका मानसिक और शारीरिक विकास कुंठित हो जाता है। अतः उन्हें पढ़ने का समुचित अवसर अवश्य मिलना
चाहिए, है ना बच्चों। 10 साल की उम्र में तो बच्चों को खेलने के दिन होते हैं, आपकी जैसी उम्र में पढ़ने के दिन होते हैं, इसे काम करने के दिन नहीं होते हैं। फिर आगे दिया गया है, केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। क्या सुनाता? वो अकबर से मिलने के लिए आए थे ना, वो सबको कहता फिर रहा था। केशव सबसे यही कहता होगा, आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की, उन्होंने मुझे नक्काशी का काम सिखाने को कहा। मुझे बादशाह की ऐसी इच्छा पर हैरानी हुई, फिर भी मैंने उन्हें बहुत अच्छे से नक्काशी का काम सिखाया। सीखने के दौरान उन्होंने मुझे जी हुजूर भी कहा। उन्होंने मुझसे काम जारी रखने को कहा ताकि कारखाने खुलने पर वे मुझसे काम पर रख सके। वे मुझसे बड़े प्रभावित थे, ऐसा बोला होगा उसने सभी को। नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है, उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। तो इसमें है बढ़ईगिरी। पहला काम क्या दिया गया? बढ़ईगिरी। बढ़ईगिरी में प्रयुक्त होने वाले औजारों के नाम, हथौड़ी लकड़ी या दीवार में कील ठोकने के लिए, आरी लकड़ी काटने के लिए, पेचकस पेच कसने या निकालने के लिए, वर्मा छेद करने के लिए, रंधा लकड़ी को घिसाई करने के लिए। फिर बच्चों आगे प्रश्न दिया गया है, सैनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन सब पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे आरी, रंधा, बुराई, पलाई, सूत। बच्चों ये आप सेम करना। ये वाला प्रश्न भी हो सकता है तुम्हारे इलाके में चीज़ों कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उन पर भी बातचीत करो। ओके बच्चों, तो आप भी अपने आस पास पूछना इसका क्या बोलते हैं। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। चुनाव, तो चुनाव का क्या? चुनना। आज वर्ग शिक्षिका ने मॉनिटर का चुनाव किया है। फिर पड़ाव, तो पढ़ना, क्रिया कौन सी है? पढ़ना। अगले पड़ाव पर मेरा घर है, मतलब अगले कॉर्नर आता ना वहाँ मेरा घर है। बहाव, तो बहना, पानी का बहाव तेज है। फिर है लगाव, तो लगना, माता पिता को अपनी संतान से बहुत लगाव होता है। आपको अपनी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं ना। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुधाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना। तो फुसफुसाना, फुसफुसाना धीरे धीरे बोलना या कोई बात कहना, उससे फुसफुसाकर मेरे कान में अपनी गलती के बारे में बताया, बोलते ना कोई से। फिर बड़बड़ाना, गुस्से या क्रोध में कुछ कुछ बोलना। नौकर से गलती होने पर दादाजी बड़बड़ाने लगते हैं। आपसे कोई गलती होती तो आपको मम्मी पापा बड़बड़ाते हैं। भुनभुनाना मतलब धीरे धीरे जली कटी सुनाना, स्पष्ट बोलो, भुनभुनाओ नहीं। फिर है बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? जूझ कर इन्हें सलाम करो। तो महल के पहरेदार ने केशव से इसलिए कहा क्योंकि बादशाह के सामने बैठ रहना उनका अपमान करने जैसा होता है। बादशाह यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया कि बादशाह को केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। क्या आएगा? तो इसका उत्तर बच्चों आएगा केशव पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था, है ना बच्चों। ये आज के हमारे प्रश्न उत्तर है। बच्चों आज हमने हमारे कक्षा 5 की क्लास के प्रश्न उत्तर पढ़े हैं, उसको आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, और आपको इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो तो मैं इसके साथ इसकी PDF भी भेजूंगी, उसमें देख देख के अच्छी अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। ओके बच्चों, बाय बाय।